नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बिहार में एक और जहां बिहार की राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि जनता से ये जो कोरोना गाइडलाइंस बनाई गई है उनका पालन करवाया जा सके, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि जो लोग राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं वही इसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक और जहां सरकार और प्रशासन आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के लोग ही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मामला जिले के नवगछिया का है, जहां गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र कुमार ने कंटेनमेंट जोन की धज्जियां उड़ाई है। तो विधायक ने अपने रास्ते में आने वाले कंटेनमेंट जोन को पार करने के लिए लगाए गए बांस बल्ली की बैरिकेडिंग तोड़ दिया। साथ ही मौके पर विधायक ने कई बार अपशब्दों का भी प्रयोग किया और पुलिसकर्मी पर जमकर बरसे। हालांकि इस संबंध में वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अपनी सफाई दी। ये स्थिति है, प्रशासन सरकार का जो निर्देश है, गाइडलाइन है कि भाई क्या सुविधा, कैसे कोरोना से हम लोग बचें। तो कोरोना से बचेंगे क्या, रोगी होकर हम लोग मर रहे हैं। ये कहानी है। तो हम जो तोड़ ताड़ किए, हमको निकलना था ना। हम ऐसा नहीं ब्रेकिंग लगा है जानबूझ के हम तोड़े, हमको निकलना था। निकलते तो कैसे निकलते, इसलिए हम हटा दिए। हटा के हम दुकान वाले को बोले चला आओ पकड़ो सबको, इसको हटाओ। हटा के हम पार तो अभी आपने पूरा बयान भी सुना कि उन्हें जल्दी थी, उन्हें कहीं जाना था, इस वजह से उन्होंने वो बैरिकेडिंग तोड़ी। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि क्या अगर वो विधायक है तो उन्हें इतनी छूट है कि अगर वो विधायक है तो वो इस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वहीं अगर क्या आम जनता की तरफ से इन नियमों का उल्लंघन किया जाता तो क्या उन्हें खुली छूट दी जाती? क्या उनका चालान नहीं किया जाता? क्या उनसे 2 या 4 सवाल नहीं किए जाते? तो क्या विधायक होने का फायदा इस तरीके से उठाना उचित मान लिया जाए? ये बेहद अहम सवाल बनते हैं। तो अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुनील जी। सवाल हम यही कर रहे हैं कि जिस तरीके का ये मामला सामने आया कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है नरेंद्र कुमार, उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन किया है। क्या अगर वो विधायक है तो उन्हें किसी ने हक दिया है कि वो इस तरीके से किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन खुलेआम कर सकते हैं? स्पष्ट कर दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और उसे कायम रखने के लिए कृत संकल्पित हैं, और ऐसा उन्होंने कितनी बार इस बात को साबित किया है। और हमारे यहाँ पर व्यवस्था व्यक्ति से ऊपर है। व्यवस्था मायने रखता है, व्यक्ति मायने नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति, किसी का भी पिता पुत्र पति या कुछ हो, वो फर्क नहीं है। तो जो अगर किसी तरह का कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून अपना काम करेगा। उसमें हमें किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति किसी पार्टी से संबंधित हो, किसी भी ओहदे पर हो, किसी से संबंधित हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि अगर जो व्यक्ति कोई कानून तोड़ेगा तो कानून पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये मैं स्पष्ट कर दूं। और इसको बोलने के दोहराने के लिए कोई किसी पद पर हो, ये सब करके हम लोग उस मामले को डाइल्यूट नहीं कर सकते। अगर किसी अमुक व्यक्ति ने, अमुक पदधारक व्यक्ति ने, अमुक संबंधित व्यक्ति ने अगर किया तो कानून अपना काम करेगा। जी सुरभि जी। ठीक है। अब भागलपुर से हमारे साथ विधायक गोपाल मंडल जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज में। अभी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील सिंह जी। तो गोपाल जी, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये तो वाकई चाहे कोई भी हो, चाहे विधायक हो, नेता हो, आम जनता हो, ये सभी के लिए एक ही रूल होना चाहिए कि अगर राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है तो उसका पालन करना अनिवार्य है। लेकिन वहीं जब हम बात करें विधायक नरेंद्र कुमार की, तो उन्होंने क्या सोचकर उल्लंघन किया है गाइडलाइंस का और किस तरीके का संदेश वो जारी कर रहे हैं लोगों के बीच में, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम बोल रहे हैं जी गोपाल जी। ये हमारा ये कहना, किस विषय पर क्या मैंने सरकार का उल्लंघन किए, क्या निर्देश दिए, ये तो बता दीजिए।
जी, सिर्फ मामला यही है कि विधायक है नरेंद्र कुमार जी, उन्होंने जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन किया है, क्योंकि जहां पर कंटेनमेंट जोन तैयार किया गया था, बैरिगेटिंग की गई थी लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको जल्दबाजी थी कहीं जाने की, उन्होंने वो बैरिगेटिंग तोड़ी और वो वहां से निकल गए और उन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं है। तो अब आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार क्या ये उचित है? हम बोले जी हम जी बताइए। ऐसा है, हमारा कोई मानता नहीं था कि बैरिकेडिंग को तोड़े, समझे ना। हम उधर से आए तो हमारा ये सोच, बाद में हमने बयान दिया, किसी घर में कोरोना हो तो घर में घेरा लगाया जाए, 5 मोहल्ले में हो जाए मोहल्ले को घेरा जाए, मेन सड़क को नहीं घेरना चाहिए। साइकिल नहीं टप रहा था, कहने का मतलब उधर से नवगछिया अस्पताल तरफ से आने में उसमें घेरा, इसमें घेरा। अगर पब्लिक भी जाएगा साइकिल से या सब्जी खरीदने कुछ करने के लिए तो मोटरसाइकिल रखेगा, चोरी हो जाएगा। हमारा ये कहना था वो बैरिकेडिंग के स्थान पर बैरियर लगा देना चाहिए। ये हमारी मानसा नहीं थे, उसको हम तोड़े। हम जब उधर से आए तो आपको इतनी जल्दी क्या थी, आप कहाँ जाने की जल्दी में थे कि आपने बैरिकेडिंग हटाना जरूरी समझा, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकते थे या आप दूसरा रास्ता नहीं चुन सकते थे? जरा सा सुना जाए, हमको होम्योपैथ का दवाई लेना था, हम बाजार घुसे, दवाई लेके निकलना चाहे, हमको लेटरिन भी बहुत जोर लग गया था, भूख भी लग गया था, समझे ना। वहां आए तो जाम देखे, तब फिर लौट के अगर जाते दूसरा बैरिकेड तरफ तो लौटने में, और कोरोना के समय काल में परिचित आदमी रहता तो घर चले जाते। ऐसे जगह थे जहाँ परिचित नहीं थे, अगर घुसते तो कहता गोपाल मंडल जी कोरोना काल में मनमानी कर रहे हैं, पैखाना करेंगे। इसलिए हम सोचे, हम बोले वहां के दुकानदार को, भाई जफरिया तनी हटा दो, तो वो लोग हटाया। हम गोपाल जी देखिए, अगर आप रिक्वेस्ट किसी से भी करते तो उस वक्त आपकी सहायता कोई ना कोई कर देता, लेकिन क्या ये उचित था इस तरीके से बैरिकेडिंग को हटाना, जबकि आपको पता है कि वो कंटेनमेंट जोन है? टाइम में 9 बज रहा था, समझीना। वो बाजार के दुकानदार थे, ऐसे हम बोले हटाइए इसको, तो हटवाए, हम भी लग के उसको हटा दिए, गाड़ी निकलवा दिए। अब फिर पुनः उसको खड़ा किया गया, हम निकल गए तो फिर खर्चापी लगा दिया, मतलब तीनों बांस खड़ा करके फिर बंधा गया। यहाँ तो हमें यह भी सुनने में आया कि आपने अपशब्दों का तक प्रयोग किया है, तो आपको अगर जल्दबाजी है तो आपको यह हक किसने दिया कि पुलिस कर्मियों के साथ आप इस तरीके से अभद्रता करेंगे, आप उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करेंगे? इसके साथ भाई हम अपशब्द तो बोलते नहीं है, देखिए हमारा भाषा यानी जो खबरें सामने आ रही है वो झूठी है। हमारा भाषा ही ये है, हम ऐसे इलाके शुद्र देहात से आते हैं, हम लोग का लैंग्वेज यही है। क्या लैंग्वेज क्या है? क्या आप शब्दों का प्रयोग करेंगे? गाली किसी को नहीं दिए, गाली नहीं। गोपाल जी, आपने जो कहा, आप समझ रहे हैं कि आप कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हमारी भाषा यही है क्योंकि हम देहात से आते हैं, देहात के कई लोग बैठे हैं। अरे भैया वैसे सुनिए ना मैडम, हम वैसे जगह से आते हैं। कैसी जगह से जहां पे गालियां दी जाती है? अरे गालियां कहाँ दिए, किसको गाली दिए भाई? गाली हम दिए नहीं किसी को, गाली हम देते नहीं है। गाली देते नहीं है तो पुलिस कर्मियों ने, यानी हमारे जब संवाददाता वहां पूछने गए या उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने आपके बारे में झूठ बोला। पुलिसकर्मी एक विधायक के बारे में यूं ही खुलेआम झूठ बोल देंगे? नहीं, गाली किसी को हमने दिए हैं। अपशब्दों का प्रयोग किया ना आपने, अपशब्दों का प्रयोग किया। माफ कीजिएगा, मैं उस स्तर पर तो उतर नहीं सकती कि आपने क्या शब्द प्रयोग किए थे। मैं वो ऑन एयर आकर के मैं और उन अपशब्दों का प्रयोग करके आपको बताऊं कि आपने कौन से वो भाषा का इस्तेमाल किया था। हम अपशब्द बोलवे नहीं किए हैं, हम नहीं बोले हैं मैडम। मैं गोपाल जी सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि क्या ये एक तरीके से, क्या आप लोगों ने इसे बिल्कुल अपने खून में डाल लिया है कि झूठ कैसे बोलना है सफाई से? आप इलेक्शन के वक्त में भी जनता को बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजियां कर लेते हैं। तमाम नेताओं की बात कर रही हूं, केवल आपकी नहीं। और अब जब पुलिस भी बोल रही है कि उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, आप कह रहे हैं कि हम तो गाली ही नहीं देते। सुनिए, ये हम ही विधायक जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, और जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। झूठ हम बोलवे नहीं करते, झूठ किसके लिए बोलेंगे भाई? अच्छा, आप झूठ नहीं कहते
तो फिर पुलिसकर्मी वहां क्यों कह रहे हैं कि आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और उस वक्त आपने इन जो अभी आप रीजंस दे रहे हैं इन रीजंस को उनके सामने भी नहीं रखा कि क्या वो मुख्य वजह थे जिस वजह से आपने बैरिकेटिंग को हटाने की कोशिश की? बैरिकेटिंग हमको पैखाना लगा हुआ था, दुकानदार को बोले इसको हटाइए, हम भी मिलके हटा दिए। हम पास गाड़ी कर गया, उसके बाद बैरिकेटिंग लगवा दिए, इसको लगवा देना जी। कितने किलोमीटर का रास्ता है आपका वहां से, बाजार से आपके घर तक का? हमारा घर बाजार से 10 किलोमीटर दूर है। तो 10 किलोमीटर तक आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वहां किसी से आप मदद नहीं मांग सकते थे। अरे वहां से निकलने के बाद पेट्रोल पंप पर लेटरिन जाके किए, ठीक। एनएच पर आए, अगर तो एक विधायक की मुख्य भूमिका ये नहीं मानी जाती कि आप क्या संदेश जारी कर रहे हैं लोगों के बीच में, जब इस तरीके का कदम आप ही की तरफ से उठाया जाएगा, आपको नहीं लगता कि आपकी गलती थी? अरे भाई कोई गलती नहीं किया है, कोई गलती नहीं की, को कहते हैं कोई गलती नहीं की है, हटा के निकल गए, फिर कहिए इसको जोड़ देना, उसको लगवा दिए। एनएच पर आके हम तुरंत लेटरिन किए। तो ठीक है, इसका मतलब तो अब ये हो गया कि अगर विधायक जी नियमों का पालन नहीं करेंगे वो उल्लंघन कर सकते, बैरिकेटिंग इस तरीके से हटा सकते हैं। एक मिनट गोपाल जी, बात पूरी सुनिए। गोपाल जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको, ठीक है, आपको शौचालय जाना था, आप जल्दबाजी में थे, मान लिया, तब तो कल को आम जनता भी इसी तरीके के रीजंस देगी, इसी तरीके की वजह बताएगी पुलिस वालों को कि हम तो भैया जल्दी में, हमें जाने दो, तो फिर उनका चालान क्यों किया जाता है? लेटरिन लग जाने के बाद बाघ का भी डर नहीं लगता है कि बाघ आ रहा है, हम लेटरिन नहीं करें। वही मैंने कहा कि कल को आम जनता भी, क्या आम जनता भी इसी तरीके का वजह अगर दे, उनका, आप इस बात की गारंटी दीजिए ना कि उनका चालान नहीं काटा जाएगा। कहिए आप कि उनका चालान नहीं काटा जाएगा। कैसे बेतुकी बातें करते हैं आप? अरे क्या बोले जा रहे, बेतुकी हम बातें करते हैं? अगर हम जानते इस तरह बात करेंगे तो हम वो नहीं करते लाइन पर, बेतुकी बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल बेतुकी बात है ये, ठीक है, आप बने रहेगा। विजय प्रकाश जी हमारे साथ, आरजेडी के नेता भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। विजय जी, अभी आपने सुना कि कैसे गोपाल मंडल जी ने जिस तरीके से बोला कि भाई मुझे शौचालय जाना था, इस वजह से मैंने बैरिकेटिंग को हटवाया और वहां से मैं निकला, उसके वहां से निकलते ही मैंने उसे दोबारा से जोड़ने के लिए कह दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर विधायक है तो वो कोई भी कंटेनमेंट जोन को इस तरीके से पार करके जा सकते हैं? क्या वो इस तरीके से ही अब जो वो रीजंस दे रहे हैं? लेकिन वहीं पुलिसकर्मियों से जब बातचीत की गई तो हमारे संवाददाता से हमें यह पता चला कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उनका कहना कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी चीज, क्या आम जनता भी अगर इसी तरीके के वजह बता करके और वो कंटेनमेंट जोन को तोड़ करके वो वहां से निकलने की कोशिश करे, क्या उन्हें छूट मिलेगी? नहीं, देखिए, नियम कानून को तो तोड़ना नहीं चाहिए, और माननीय विधायक है गोपाल मंडल जी, इनको तो और सख्ती करनी चाहिए, चाहे वो जो है जिस कारण, लेकिन अब इनका तो फितरत रहा है, और ये तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से लड़ाई लड़ने का मतलब, ये कसम खाए हुए हैं कि नीतीश कुमार जी जो कानून लागू करेंगे उस कानून को हम तोड़ने का काम करेंगे। और ये सुशासन सरकार है, यदि उनके विधायक नहीं तोड़ेंगे तो दूसरा कौन तोड़ेंगे? दूसरा तोड़ेंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन इनके विधायक तोड़ेंगे तो इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी। इस पर जो है नीतीश कुमार जी के मुंह में दही जम गया होगा। इनके प्रवक्ता लोग बोलेंगे, बहुत बड़े बड़े बात बोलेंगे, लेकिन ऐसे कुकर्मों पर जो है दही जमा लेते हैं अपने मुंह में। बताएं कि क्या कार्रवाई किया गया, क्या इन पर जो है केस किया गया, एफआईआर किया गया, कौन सा डेट में किया गया? वो खुला कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने बैरिकेटिंग हटाई थी वहां से, मैंने दोबारा जुड़वा दी, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं गलती मानूंगा ही नहीं। स्वाभाविक रूप से सुशासन है, सुशासन सरकार के सदस्य हैं, माननीय विधायक जेडीयू के हैं, सत्ता के हैं, इसलिए उनकी गलती नहीं है। गलती तो सिर्फ आम जन और विपक्ष के लोग करते हैं। सत्ता के लोग तो यदि ठुमका भी मंच पर लगा देते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि मुजफ्फरपुर में उनके विधायक यदि गोली, ठीक है गोपाल जी, गोपाल जी भी विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोल कौन रहा है? हम ठुमके लगाते, बोल कौन रहा है? विजय प्रकाश जी जवाब दीजिए। क्या बोल कौन रहा है? इनके बारे में जरा जानो तो मैं। हेलो लगा ना,
ठीक है बात है गोपाल बजट मंडल जी, तोड़ने मैं आपको बता देती हूँ, विजय प्रकाश जी आरजेडी के नेता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वही ये सवाल आप पर उठा रहे हैं। हमरे ऊपर क्या उठाएगा महाराज? जब आरजेडी वाले को मैं नहीं जानता हूँ। जब उनकी सरकार थी पूरे बिहार के डाक बंगला को जोत दिया, क्या क्या नहीं इन्होंने किया है। आरजेडी का प्रवक्ता, आरजेडी का विधायक है, आरजेडी का नेता हमरे बारे में क्या बोलेगा? क्या बोलने का हक है उनको? क्या कहेंगे विजय जी, क्या आपको हक नहीं है, केवल इन्हें हक है कि अगर ये विधायक है तो ये कुछ भी करे, अपनी गलती भी ना माने? सुनिए मैडम 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 मैडम, अरे संगीत के बिना कोई रह ही नहीं सकता है। अगर संगीत का बढ़िया धुन बजता हो, बगल में पागल आदमी हो या बगल में जानवर है तो गाने लगता है, संगीत पर झूमने लगता है, और जानवर भी कान पटपटाने लगता है। संगीत के बिना ठुमका लगाना तो ये लगाना, आरजेडी वाला क्या बोलेगा हमको ठुमका लगाना? कितना कितने को गोपाल मंडल जी देखिए, कितने को क्या किया है। हम आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं गोपाल जी। अरे ममता कुलकर्णी को कौन नचाया? गोपाल जी हम आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं। अब मेरे पक्ष में क्या बोलिएगा महाराज? आप ही पक्ष में बोल रहे हैं कि यदि लोगों को बाथरूम लगा रहेगा और पेट झाड़ी रहेगा तो क्यों नहीं बैरियर तोड़ के जाएंगे? हम आप ही पक्ष में। ठीक है, यानी विजय प्रकाश जी अभी विवादित बयान दे रहे हैं कि कोई भी अगर ठीक है अगर किसी को शौचालय जाना है तो वो बैरिकेडिंग तोड़ सकता है। आम जनता के लिए क्या यही रूल अप्लाई होता है? अरे हम आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं कि आप अच्छा विजय जी सवाल मेरा आपसे है, क्या यही सेम रूल जनता के लिए भी अप्लाई होता है? क्या उन पर भी ये लागू होता है? नहीं, जनता यदि करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जनता के लिए सब कानून है, ये सब सत्ता पक्ष के लिए कानून है। हम ईमानदार एमएलए हैं, जनता पर जो है कड़ी प्रतिक्रिया हो जाएगा। लेफ्टिन ने लगा रहता ना तो हम गाड़ी घुमा के चले जाते। हम वैसा बात नहीं, सरकार का उल्लंघन हम कर ही नहीं सकते। वो भी नीतीश कुमार का उल्लंघन करेंगे? उल्लंघन तो आपने किया है। मैंने जब यही सवाल जनता के लिए पूछा तो ये कह रहे हैं कि उनके लिए तो कड़ाई से नियम लागू किए गए हैं, उसका पालन किया जाना चाहिए, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। क्यों एक्शन लिया जाएगा? विधायक है तो कोई एक्शन नहीं, आम जनता है तो उन पर एक्शन होगा। अरे एफआईआर हो मैडम, मेरे ऊपर एफआईआर किया, सरकार ने आदेश दिया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया। गलती किया तो मुकदमा हुआ। हम इसको गलती मानते नहीं है। हमको लेट्रिन लगा हुआ था, पैजामा में लेट्रिन हो जाता। चलिए ठीक है गोपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सरकार ने जो दंड देना चाहिए मेरे ऊपर दंड दिया, एफआईआर हो गया, हम कबूल किए। ठीक, अगर गलत है ठीक है गोपाल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। ठीक है हम रखते हैं, बताइए आरजेडी वाली से। ठीक है विजय जी, आपके पास लौटूंगे। आपने कहा कि आप भी इन्हीं के समर्थन में कह रहे हैं, आप इनके साथ खड़े हैं, ऐसा क्यों कहा आपने? क्या जनता के लिए अलग नियम है? क्या विधायकों के लिए अलग नियम है? ये जो पागल व्यक्ति रहेगा उसके पक्ष में यदि नहीं बोलेगा तो उससे गाली सुनेगा लोग। यानी कि अगर आपको कोई अगर उनको बोली भाषा का कोई संयम है। आप लोग ऐसे लोगों को डिबेट में ले आते हैं जिसके साथ जो है मार हो जाएगा। तो विजय जी यानी कि डर के मारे तो आप सच बोलेंगे ही नहीं कहीं। ठीक, हमारे साथ डर के मारे हम तो बोल दिए कि ये सुशासन है, ये नंगा नाच होगा। वो हमने सुना विजय जी, हमने सुना कि कैसे, जैसे हमने आपको बताया कि गोपाल मंडल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आप कैसे अपने ही बातों से पलट गए वो हमने सुना और देखा भी। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी जेडीयू के प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं। सुनील सिंह जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने सुना गोपाल मंडल की बातें भी, विजय प्रकाश जी की बातें भी, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये उचित तरीका है एक विधायक के लिए बात करने का? क्या वो आप शब्दों का इस्तेमाल किसी के साथ भी कर सकते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ सकते हैं शौचालय का बहाना बनाकर, और अगर वही आम जनता के लिए लागू होता है तो वो कहते हैं कि चालान होना चाहिए? सुनील जी का आवाज नहीं आ रहा है। सुनील जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है सुनील जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, उनके पास लौटेंगे। जी विजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप क्या कह रहे थे कि आपके तरफ से उनके समर्थन में केवल इसी वजह से बोला गया ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो आप लोगों के बीच में? बात नहीं है, हम कटाक्ष कर रहे थे, वो समझने लायक व्यक्ति ही नहीं है जो समझ सकता है। आप तो
आप तो टीवी पर आते हुए भी, आप ऑन स्क्रीन आते हुए भी आप ऐसी बातें कह रहे हैं कि पहले ये कहते कि गलत है, जनता के लिए भी एक ही रूल होना चाहिए और विधायक के लिए भी एक ही रूल होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर जैसे ही वो जुड़े आपने कहा कि हम आपके समर्थन में कह रहे हैं। अब जो आदमी को जो बोल दिए, अब वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या कहा जाए, कि जो है सुशासन में ये कुछ भी करेंगे तो इनके पक्ष में ही जाएगा। तो यानी अब भेड़ चाल की भाषा चलेंगे। चलिए ठीक, एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह जी, आपने दोनों की बातें सुनी, गोपाल मंडल जी भी और विजय प्रकाश जी की भी। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में जनता के लिए अलग नियम है और विधायकों के लिए अलग नियम है? सुरभि जी आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ सुरभि जी, मैं तो इन लोगों की बातें नहीं सुन सका क्योंकि मेरा फोन कनेक्शन बीच में ऑफ कर दिया गया था। लेकिन हाँ, इतनी बात, जो आपका जो प्रश्न है कि कानून, तो कानून निश्चित ही माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और कायम रखने के लिए कृत संकल्पित है। और अनेकों वक्त उन्होंने ये बात को शो कर दिया कि जो आम जनता पर जो कानून लागू है वो इस सब पर लागू है। कोई व्यक्ति किसी दल से संबंधित हो, किसी पद को सुशोभित करता हो या किसी का पिता पुत्र या पति हो, कानून एक है, कानून अपना काम करता है, संबंध अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन अगर बाकी जो आप बताए कि उनकी जो हमारे माननीय विधायक जी ने अपनी क्या सफाई दी, मैं नहीं सुन सका, लेकिन माननीय विधायक जी एक माननीय विधायक है। नहीं सुनील जी, मैं आपको बता देती हूँ, उनका ये कहना था कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि हमारे ऊपर एफआईआर किया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि फिर भी हमारी गलती नहीं थी, लेकिन अगर यही चीज, अगर यही नियम का उल्लंघन जनता करते हैं तो चालान होना चाहिए क्योंकि नियम सबके लिए लागू होते हैं। मैंने तो केवल बैरिकेटिंग हटाई थी, दोबारा उसे जुड़वा दिया। मैंने यही उनसे सवाल किया कि क्या अगर जनता भी इसी तरीके का कदम उठाए, बैरिकेटिंग हटा के निकल जाए, फिर बैरिकेटिंग लगा दे, चलेगा? चालान नहीं होगा? उस पर वो चुप हो गए। अब बताइए। देखिए, जब एफआईआर हो गई है तो कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम करने में सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप कभी नहीं करती है और उसको सरकार का ये यूएसपी भी है और सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो कानून कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी जो अपनी सफाई में माननीय विधायक हैं, उनकी सफाई जो होगी वो सफाई देखकर, सफाई से अगर कानून प्रभावित होता, कानून अगर संतुष्ट होगा तो होगा, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। इसको लेके हम ज्यादा उसको लेके तूल देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी कानून का राज स्थापित रखने के लिए कृत संकल्पित है और इस बात में कोई बार बार कहने की जरूरत नहीं, कानून अपना काम करेगा। सुरभि जी, आप ये आश्वस्त रहें कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन सुनील जी, कानून अपना काम करेगा। सुनील जी, जिस तरीके की हरकत की गई, अब शब्दों का प्रयोग करना पुलिस वालों के साथ में और इस तरीके से ये बहाना बना करके हमें शौचालय जाना था, इस वजह से हमने बैरिकेटिंग हटाई, निकल, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ, क्या कल को अगर यही वजह आम जनता देख करके इसी तरीके से वो निकलना शुरू कर दे अपने घरों से बाहर, क्या आप उन्हें इजाजत देंगे? क्या आप उनका चालान नहीं करवाएंगे? मैं फिर अपनी पुरानी बात को दोहराता हूं, वो आम जनता हो या विधायक हो या किसी पद के कोई नेता हो, किसी अफसर हो, अधिकारी हो, जो भी अगर कानून तोड़ेगा तो कानून के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जो सफाई देना हो उचित फोरम पर। क्या गोपाल मंडल का चालान किया गया? लेकिन मैं कहा ना, जब एफआईआर हो गई तो चालान की क्या बात है? जब एफआईआर कर दी गई तो कानून को अपना काम कर। एफआईआर की कॉपियां तो दबा भी दी जाती हैं। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनको दबा दिया जाता है। नहीं सुरभि जी, मैं फिर आपको आश्वस्त करूंगा, आपका एक विश्वसनीय चैनल है, उसके माध्यम से आश्वस्त करूंगा कि नीतीश कुमार जी कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है और व्यक्ति ना हम फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। व्यक्ति को तो महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था व्यक्ति के ऊपर है और कानून अपना काम करेगा। ठीक, लेकिन जिस तरीके से वो अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं अगर पुलिसकर्मियों के साथ, जो कि जनता की रक्षा के लिए ही रखे गए हैं, तो अगर क्या आप इसको उचित ठहराना सही समझेंगे? अमर्यादित भाषा का प्रयोग कोई जनता करे या कुछ कोई करे, गलत है। और खासकर अगर कोई एक जिम्मेदार पद को सुशोभित करता व्यक्ति करे तो और उन पर शोभा नहीं देता है। लेकिन अब उन पर जो ये अभियोग कर रहे हैं, ये अभियोग के संबंध में उनकी क्या सफाई करना हो, एक माननीय विधायक हैं, उनकी सफाई को भी तो सुनना होगा और तब सब उनकी सफाई सुनना होगा। लेकिन वो खुलेआम कह रहे हैं कि मेरी गलती नहीं थी, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। क्या आपको नहीं लगता उनकी गलती थी? देखिए, मैं कोई जज, देखिए जब एफआईआर हो गया तो ये जांच का विषय है, कानून के राज में फलाफल होंगे। मैं कोई यहाँ बैठ के चैनल पर बैठा व्यक्ति कैसे कह सकता हूँ कि उस वक्त क्या हुआ? माननीय विधायक अपनी सफाई देंगे, चार्ज लगाने वाले चार्ज लगाएंगे और जो यहाँ के कानून के अपनी मर्यादा अपने काम करेगा और कानून के मुताबिक जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
ठीक है, तो फिर अगर कल को जनता भी इसी तरीके के वजह देती है और इस तरीके से बैरिकेटिंग हटाती है, तो आप यही कहिएगा कि उसने अपनी वजह दी, अपनी सफाई दी, आप उन्हें जाने दीजिए, कानून अपने तरीके से देखेगी। ठीक, बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका और विजय प्रकाश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से जब सवाल पूछा गया गोपाल मंडल जी से, तो उन्होंने कैसे अपनी सफाई पेश की, अपनी गलती वो मानने को तैयार नहीं है और साफ उनका कहना था कि मुझे जरूरी था जाना वहां से, इस वजह से मैं गया, बैरिकेटिंग हटाने की जरूरत पड़ी, मैंने हटाया, लेकिन दोबारा से उसे जोड़ दिया, पर मेरी गलती नहीं थी। लेकिन जब उनसे दोबारा यही पूछा गया कि अगर कल को जनता भी यही वजह बता करके और यहाँ से निकलने की कोशिश करे तो क्या आप उनका चालान नहीं करेंगे, तब उनके बोल बदल गए। तो फिलहाल आज के लिए चर्चा में इतना ही। अब बने रहिए VIP न्यूज के